अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अली है और आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। इस टॉपिक में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें पहले नंबर पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर सेलुलर सिस्टम एंड टोपोलॉजी और फिर फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल सिस्टम्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि इस्तेमाल होते हैं वॉइस, वीडियो और डाटा ट्रांसमिटिंग, उनकी शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं लोकली या ग्लोबली तौर पर। उनकी कई इकसाम हैं, जिनमें पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस ब्रिजेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, मल्टी डायरेक्शनल वायरलेस सेलुलर सिस्टम्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ जो कि वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज एक मोबाइल यूज़र को प्रोवाइड करती हैं, जो कि बेसिकली एक सेलफोन, पीडीएस, इंटरनेट टर्मिनल्स या फिर रिलेटेड कम्युनिकेट, इससे कोई भी रिलेटेड जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो उस पर मुश्तमिल होता है। अगला जो टॉपिक है वो सेलुलर सिस्टम एंड टोपोलॉजी है। सेलुलर सिस्टम में एक जो सेल होता है वो एक सेंट्रल ट्रांसमीटर रिसीवर बेस स्टेशन पर मुश्तमिल होता है, जिसके इर्द गिर्द जो लोकल एरिया एक सर्कुलर एरिया होता है उसे हम सेल कहते हैं। जो स्टेशन होता है वो किसी टावर पर सेटअप किया जाता है या फिर किसी बिल्डिंग पे सेटअप किया जाता है, जो कि लोकेटेड होती हैं वेयर हाउसेज या ट्रेड सेंटर्स। जो स्टेशंस जो होते हैं इनकी रेंज होती है वो सिग्नल रेंज होती है 360 डिग्रीज़ में होती है। या इसके अलावा जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जैसे कि हम किसी एक ख़ास डायरेक्शन में हम डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। ये सेल्स की जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है और इनकी जो साइज़ होते हैं वो लोकल उसके एरिया पे डिपेंड करते हैं, जिस एरिया में वो यूज़ हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई शहर है, नॉर्मल कोई शहर है, तो उसमें इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और देहाती इलाकों में इनके साइज़ बड़े होते हैं। सेल चैनल्स जो होते हैं इनके हर सेल की एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है, तो जिसको जो कि इसके एडजेसेंट जो साथ वाला सेल होगा उसकी फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी जैसी नहीं हो सकती, उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी। जो या फिर जो सेल्स इनसे बहुत काफ़ी दूर होते हैं उनकी इस फ्रिक्वेंसी से मैच कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर उनके दरमियान एक बफर जोन पैदा हो जाता है जो कि इनके फ्रिक्वेंसीज को इंटरफेयर करने से रोकता है। आगे फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल सिस्टम्स। मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन है वो 1950s में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जिनमें एनालॉग सेलुलर सर्विसेज जो थी वो AT&T ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1970s में, और इनका जो नॉर्मल यूज़ था वो स्टार्ट हुआ था 1980s में। द प्राइमरी एनालॉग सर्विसेज इन यूनाइटेड स्टेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट में जो यूज़ होती है इसका नाम है AMPS, एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस, और ये वर्ल्ड वाइड इसके डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे कि इंग्लैंड में जो यूज़ होती है उसका नाम है टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। आगे जो इनकी फ्रीक्वेंसी AMPS की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 824 टू 894 मेगाहर्ट्ज़ है। ये रेंज जो है ये डिवाइड की गई है 832 फुल डुप्लेक्स चैनल पेयर्स में। आगे जो आ जाती है वो है सेलुलर जनरेशंस, जिनमें पहले नंबर पे है 1G सिस्टम। 1G सिस्टम जो ये कंसिस्ट होता है एनालॉग सिस्टम पे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे AMPS। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में, और जो कि अभी यूज़ होता है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे 1G और 2G का मिक्स सिस्टम यूज़ होते हैं। आगे है 2G सिस्टम। 2G सिस्टम है वो या तो TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज़ करता है, या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड्स यूज़ करता है। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये किया गया था 1980s में। इसकी जो स्पेसिफिक चीज़ थी, जो प्रॉपर्टी थी, जो इसका एडवांटेज था वो था इसकी कॉलर ID, कॉल फॉरवर्डिंग और शॉर्ट मैसेजिंग, जो कि टेक्स्ट मैसेजिंग इसमें पॉसिबल थी। अगला जो है वो 3G सिस्टम है। 3G सिस्टम क्योंकि 2G सिस्टम से बाद में आया था, इससे ज़्यादा एडवांस था, तो इसकी स्पीड भी 2 मेगाबिट्स पर सेकंड थी, जो कि इसका यूनिक फीचर था। इसमें हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी ज़्यादा थी, इसके डाटा रेट्स की स्पीड भी ज़्यादा थी। तो
3G डिवाइस जो कि होती है वो एक पर्सनल मोबाइल होता है। मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट सपोर्ट स्पीच, कलर, पिक्चर्स एंड वीडियो एंड वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। 3G system will certainly support more phone calls per cell. 4G systems, 3G सिस्टम जो था उसके मुकाबले में 4G ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता था। 4G की जो स्पीड थी वो शुरू होती थी 2 to 156 मेगाबिट्स पर सेकेंड, जिसकी ज़्यादा रेंज थी और ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था। आगे आ रहते हैं एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जिनमें पहला पॉइंट है एनी डाटा और इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फास्टर एंड विद हाई स्पीड। जो डाटा शेयरिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं, डाटा शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर बाकी दूसरे नेटवर्क के मुकाबले में ज़्यादा है। मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन लेस कॉस्ट फॉर दीज नेटवर्क्स, नेटवर्क की जो दूसरे नेटवर्क्स के मुकाबले में इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम है। द इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर वायरलेसली। इंटरनेट जो है वो कहीं भी ग्लोबल में कहीं भी इंसान हो तो वहाँ से इसे एक्सेस कर सकता है वायरलेसली। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर वर्कर्स, डॉक्टर्स वर्किंग इन रिमोट एरियाज एज दे कैन बी इन टच विद मेडिकल सेंटर्स। डॉक्टर्स के लिए बहुत एडवांटेज है कि ये कहीं भी मौजूद हों, ये मेडिकल सेंटर से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। आगे इसके डिसएडवांटेजेस आ गए हैं, तो जिसमें है कि एन अनऑथोराइज्ड पर्सन कैन ईजिली कैप्चर द वायरलेस सिग्नल विच स्प्रेड थ्रू द एयर। वायरलेस सिग्नल्स जो होते हैं वो एक कोई भी अनऑथोराइज यूज़र जो होता है जिसके पास उसकी ऑथराइजेशन नहीं है वो इसे एक्सेस कर सकता है, और इसीलिए इसके लिए ज़रूरत है कि इस वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर बनाया जाए ताकि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज यूज़र के इस्तेमाल में ना आए। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़।